बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है वो यूनिट नंबर 8 है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। बस इसके कुछ एमसीक्यूज़ मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवाने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसकी जो एमसीक्यूज़ की तैयारी है ना चैप्टर 8 की, वो उसी से करिएगा जो क्लास में आपको काम करवाया गया है। ठीक है, क्लास में जितना भी काम करवाया गया ना, फंक्शन की डोमेन निकालना, रेंज निकालना, या फंक्शन की टाइप्स बताना कि इंजेक्टिव फंक्शन कौन से हैं, सरजेक्टिव कौन से हैं, बाइजेक्टिव कौन से हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो जो क्लास में काम करवाया गया है आप उसी से हेल्प लेके उसी से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो एमसीक्यूज़ की तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। मैं तो आपको उनमें से वो चीज़ें कुछ बता रहा हूँ जो हमने यूजुअली नॉर्मली क्लास में डिस्कस नहीं करी थी, या कुछ अगर इसमें ऐसी चीज़ें भी रिपीट हो जाएंगी जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको अपने कोर्स में मिल जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। बहरहाल इसका पहला एमसीक्यू है बेटा, अगर लिखा जाए इफ़ एफ इज सच दैट ए मैप ऑन टू बी या ए गोज़ टू बी अ फंक्शन देन इट इज़ ऑन टू फंक्शन। बेटा याद रखना, ऑन टू फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि जो रेंज होता है ना, रेंज वो बी के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर आपको दो सेट दिए जा रहे हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का, यानी कोडोमेन का, तो याद रखिएगा कि ये जो बी होगा यानी दूसरा सेट जो होगा वो रेंज के बराबर होना चाहिए। अगर कोडोमेन और रेंज आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो वो फंक्शन जो होता है वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की पहचान क्या है कि हमेशा रेंज बराबर दूसरे सेट की होगी यानी बी की होगी। अगला एमसीक्यू जो है बेटे वो याद रखिएगा, कह रहा है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 इज सिमेट्रिक टू। बेटा ये ग्राफ जो होता है ना वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, यानी आप ऐसी ये बात याद रख लें, अगर x की पावर इवन दी जा रही है, इवन, तो वो ग्राफ सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के, और अगर x की पावर ऑड दी जा रही है तो वो ग्राफ सिमेट्रिक होगा ओरिजिन के। देखो जैसे अगले क्वेश्चन में कह रहे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो ग्राफ सिमेट्रिक ओरिजिन पर होगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा, और अगर x की पावर इवन है तो जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक टू y एक्सिस होगा। तो अगर पावर इवन तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस, अगर पावर ऑड तो सिमेट्रिक टू ओरिजिन। अगला है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। याद रखना बेटा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स सिर्फ आप उसी वक्त मालूम करवा सकते हैं जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब वो इंजेक्टिव भी होगा और सरजेक्टिव भी होगा। इंजेक्टिव भी हो यानी 1 to 1 भी हो, सरजेक्टिव भी हो यानी ऑन टू भी हो, तभी सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का आप इन्वर्स मालूम करवा सकते हैं। अब ये डिटेल ना आपको जब हम चैप्टर 8 करा रहे थे तो उस वक्त कोर्स में देखो लिखवाई भी होगी, आपके रजिस्टर्स में होगी कि इंजेक्टिव को और अगर सरजेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज़ हों तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इन्वर्स किसी भी फंक्शन का सिर्फ उस सूरत में मालूम करवा सकते हैं जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगला एमसीक्यू है द फंक्शन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़ लीनियर। बेटा याद रखना, इस इक्वेशन में x की पावर आपको 1 दी हुई है ना, तो अगर x की पावर आपको 1 दी हुई हो तो जो फंक्शन होता है वो लीनियर कहलाता है, लीनियर। और अगर x पर पावर स्क्वायर दी जाए तो जो फंक्शन होता है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। क्लियर? तो अगर x पर पावर 1 है तो फंक्शन लीनियर कहलाएगा, और अगर x पर पावर स्क्वायर हो तो फंक्शन क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगला है द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फ्री फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r इज। बेटा रेंज बतानी, रेंज का मतलब इसके सारे पॉसिबल आंसर बताने हैं। अब देखो क्लास में मैंने आपको ये ब्रैकेट का मतलब समझाया था, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये वाला 3 आप शामिल करेंगे, 3 से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप इन्फानाइट तक जा रहे हैं तो इन्फानाइट की वैल्यू तक कभी आप पहुंच नहीं सकते, तो उसको आपने ओपन ब्रैकेट से शो करना है। अब आप मुझे बताएं इस पूरी एक्सप्रेशन में बेटा मैं x की जगह कोई सा भी नंबर पुट करवा दूं, कोई सा भी नंबर। अब मुझे बताएं अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर पुट कराऊं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे -1 पुट करवाया तो -1 का स्क्वायर बन गया +1, 1 को 3 में ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4। लेकिन अगर मैं x की जगह बेटा 0 पुट करवा दूं तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो पहला पॉसिबल आंसर क्या मिलेगा आपको? सिर्फ 3, क्योंकि जब ये 0 हो गया तो पहला पॉसिबल आंसर 3 मिलेगा। तो आपने 3 से बात शुरू करी, इसलिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। और जैसे जैसे तुम इसमें x की वैल्यू बेटे बढ़ाते जाओगे, यानी 1, फिर x की जगह 2, फिर x की जगह 3, फिर x की जगह 4, तो आंसर जब वो 3 में ऐड होगा तो आंसर लार्ज 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 आता ही रहेगा। तो वो आंसर कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं। तो उस ना रुकने वाले आंसर को हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। और चूँकि उस तक कभी पहुँच नहीं सकते तो हम उसको रखवाएंगे ओपन ब्रैकेट में यानी राउंड ब्रैकेट में। यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर कभी कोई ब्रैकेट आपको स्क्वायर ब्रैकेट दी जाए ना, वो क्लोज ये कहलाता है क्लोज इंटरवल,
और लिखा हो 5 से लेके 10 तक, तो इसमें 5 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, और 5 और 10 के दरमियान के भी सारे नंबर शामिल हैं। लेकिन अगर कभी राउंड ब्रैकेट लिख के दी जाए तो उसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें 5 और 10 शामिल नहीं कर सकते, बल्कि 5 और 10 के दरमियान के सारे नंबर शामिल कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है बेटा ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अगले में कहा जा रहा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बेटा जब भी किसी लीनियर फंक्शन को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगले में कह रहा है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन डोमेन ऑफ एफ। बेटा जो भी फंक्शन होता है अगर वो ए से लेके बी तक जा रहा है तो जो पहला आपको सेट दिया जाएगा वो कहलाएगा डोमेन, और जो दूसरा सेट होता है बेटा वो कहलाता है कोडोमेन। तो पहले सेट की बात कर रहा है तो जब पहले की बात करेगा यानी ए की बात करेगा, डोमेन की बात करेगा तो वो ए होगा, और अगर कोडोमेन की बात कर लेता, कोडोमेन लिखता तो मैं यहाँ बी लिख देता। तो डोमेन कह रहा है तो मैंने ए लिख दिया, अगर कोडोमेन कहता तो हम बी लिख देते। अगला एमसीक्यू है एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। बेटे याद रखिएगा मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो सब के सब रिलेशन होता है, सही है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन जो होता है वो रिलेशन ज़रूर होता है। अगला एमसीक्यू है डोमेन ऑफ द फंक्शन। बेटा आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है जिसमें कह रहा है डोमेन बताओ। बेटा डोमेन का मतलब याद रखना एक्स के वो तमाम आंसर जिसको पुट करवाने पर अपॉन में ज़ीरो ना आए। तो आप मुझे पुट बताइए, अगर मैं इसमें x की जगह कोई भी नंबर पुट कराऊँ, जैसे 2 पुट करा दूँ तो 2 में से 1 माइनस कराएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। देखो नीचे 0 तो नहीं आ रहा। अगर मैं x की जगह 3 पुट कराऊंगा तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो मैं 3 भी पुट करवा सकता हूँ। लेकिन मैं x की जगह बेटा 1 नहीं पुट करवा सकता। अगर मैं x की जगह 1 पुट करवा दूंगा ना तो देखो 1 माइनस 1 नीचे हो जाएगा 0। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें डोमेन का मतलब x की जगह कोई सा भी रियल नंबर पुट करवा सकते हैं आप, एक्सेप्ट सिवाय किसके, सिवाय 1 के। क्योंकि जैसे ही आप इसमें x की जगह 1 पुट करवाएंगे तो 1 माइनस 1 से आंसर 0 आ जाएगा, और नीचे अगर 0 आए तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता, वो डोमेन नहीं कहलाती। तो इसकी जो डोमेन होगी फंक्शन की वो कहलाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सिवाय 1 के। बस आप 1 नहीं पुट करवा सकते, क्योंकि 1 पुट करवाने से नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे 0 यानी अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा ये वाला एमसीक्यू मैं रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको याद है बेटा हमने एक चैप्टर 8 के अंदर इवन फंक्शन के आपको सवालात करवा दिए थे, ऑड फंक्शन के सवालात करवा दिए थे। तो अगर आप इसमें x की जगह -x पुट करवाएंगे तो मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब वो आंसर सेम रहेगा। अगर आप x की जगह -x पुट करवाएंगे तो भी वो x² रहेगा। और आपको पता है कि अगर x की जगह -x पुट करवाने से सेम फंक्शन वापस रिपीट हो जाए तो उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अब अगले में कह रहा है अ 1-to-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव। बेटा जो भी 1-to-1 फंक्शन होते हैं उनको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो जितने भी फंक्शन अगर 1-to-1 हैं तो उन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहेंगे। क्लियर है बात। अब अगले में कह रहा है इफ़ f(x) बराबर है 7x - 4 एंड gx बराबर है x, और आगे कह रहा है आर इक्वल। कह रहे हैं f(x) और gx अगर आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो आप x मालूम करें। तो जब सवाल में कह रहा है बेटे कि इन दोनों को इक्वल मान लो, तो हमने f(x) को gx के इक्वल मान लिया, यानी 7x - 4 को x के इक्वल मान लिया, और सॉल्व करके यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 2/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन gx है। f(x) और gx दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। तो दोनों की वैल्यूज़ को एक दूसरे के बराबर रखवाया, x को उधर भेजा -x हो गया, -4 को वहाँ भेज के +4 बना दिया, 7 में से x माइनस किया 6x, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल होगा, तो 2 2 4, 2 3 6, तो x का आंसर आ जाएगा 2/3। जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके क्रॉस डिवाइड हुआ, 2 2 4, 2 3 6, तो x का आंसर आ गया 2/3। क्लियर है बेटा।